चलिए आप सबको ले चलते हैं अयोध्या की तंग गलियों और सकरी गलियों से होते हुए कनक भवन को। इस अति सुंदर भवन का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने राजा दशरथ के अनुरोध पर किया था, जिसको माता कैकेयी ने मांग लिया और बाद में अपनी बहू माता सीता को मुँह दिखाई में उपहार स्वरूप दे दिया था। जब मैं सीढ़ियों से होते हुए मुख्य द्वार पर पहुंचा और भीतर को जाने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा है और भीतर का तापमान कम। मुझे ऐसा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि मंदिर की दीवार को देखकर लग रहा था कि बहुत मोटी हैं, जिसकी वजह से प्रकाश का प्रभाव यानी कि सूर्य के किरण का प्रभाव बेहद कम है, जिसकी वजह से भवन के अंदर का तापमान भी नीचे है अपेक्षाकृत बाहर के। यदि आप भी कभी कनक भवन घूमने जाते हैं तो तापमान के अंदर बाहर के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। जब आप कनक भवन के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे खुले आसमान के नीचे एक प्रांगण है। यह प्रांगण बेहद साफ, स्वच्छ और सुंदर है। इस प्रांगण की दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी हुई है, जो प्रांगण की सुंदरता और भवन की सुंदरता को बढ़ा देती है। कनक भवन के गर्भगृह में माता सीता और प्रभु श्री राम की मूर्ति है। यह मंदिर दोपहर के 12 बजे खुलता है। यदि आप दर्शन करने के इच्छुक हैं तो यहाँ दोपहर 12 बजे ही जाएं। कालांतर में कई बार इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा, परंतु वर्तमान मंदिर 1991 में ओरछा की रानी द्वारा बनवाया गया है। मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा मंदिर और है। उस मंदिर में भगवान प्रभु श्री राम की चरण पादुका है। इस भवन में अनेक राम भक्त मिलेंगे, कोई कीर्तन करता हुआ, कोई भजन करता हुआ। कुछ ऐसे ही भक्त मिलेंगे जो राम का नाम लिखते हुए गाय की खूबसूरत तस्वीरें भी बना देते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी, गणेश की तस्वीर बना देते हैं। ऐसी अद्भुत भी भक्त यहाँ पर हैं। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, कमेंट करें। धन्यवाद।